बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर गुड। आज हम नाइन्थ की फ़िज़िक्स स्टार्ट करेंगे और इसका चैप्टर होगा फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट यूनिट 1। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स, फ़िज़िक्स, ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ और उसकी दोनों टाइप्स, बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़, देन इनके यूनिट्स, बेस यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स, एंड सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स। कॉन्सेप्ट और एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको इसी वीडियो में साथ साथ एक्सप्लेन कर दूंगा और बता भी दूंगा। एक छोटी सी बात कि अगर आप वीडियो को ध्यान से और कम्प्लीटली देखेंगे तो आई कैन गारंटी यू कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, बेस और डिराइव्ड ये जो क्वांटिटीज़ और यूनिट्स हैं और ऐसे यूनिट्स हैं, इनसे रिलेटेड जो छोटी छोटी सी कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को आती हैं एग्ज़ाम में वो आपकी क्लियर हो जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले साइंस से। साइंस हमारे पास क्या होता है? साइंस बेसिकली इट इज़ द स्टडी ऑफ नेचर। ठीक है, ये एक बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन है। साइंस हमारे पास स्टडी ऑफ नेचर है। अच्छा, एक और बात, चूँकि अभी ये साइंस का फिज़िक्स, केमिस्ट्री और ये सब्जेक्ट्स आपके स्टार्ट हो रहे हैं अभी, तो आपको शायद कन्फ्यूजन होगी कि यार ये कहाँ से नए सब्जेक्ट्स आ गए हैं, ये फ़िज़िक्स कहाँ से आ गया है, ये केमिस्ट्री कहाँ से आ गया और ये बायोलॉजी कहाँ से आ गया। ये बेसिकली न्यू नहीं है, ये टॉपिक्स आप पढ़ते आए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको अगर एग्ज़ाम्पल दूँ तो आपकी एक साइंस की बुक अगर आप उठाएं ना, ग्रेड 3 या 4 की भी उठाएं, तो उसके जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स होंगे या 4 चैप्टर्स होंगे वो हमेशा बायोलॉजी के होंगे। और बायोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी आप उसमें लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं, यानी उसमें प्लांट्स की स्टडी होगी, एनिमल्स की स्टडी होगी, तो वो उसके चैप्टर्स होंगे। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर आ जाते थे केमिस्ट्री के, अबाउट एटम्स। ठीक है, वो बता रहा होगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास लास्ट 3 या 4 चैप्टर्स आ जाते थे अबाउट फिज़िक्स, यानी उसमें हम क्या पढ़ते थे? एनर्जी के चैप्टर्स होते थे हमारे पास, साउंड का चैप्टर था, वेव्स का चैप्टर होता था। इस तरह करके वो हमें पढ़ा था। बेसिकली वो ये कोई नई चीज़ें नहीं आ गई। हम ये बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री हम थ्रू आउट साइंस की बुक के अंदर पढ़ते आए हैं। बट जैसे जैसे हम अपना ग्रेड हमारा बढ़ता है तो हमें थोड़ा प्रोफेशनलिज्म की तरफ भी आना होता है, इसलिए फिर इनको अलग सब्जेक्ट्स के नाम दे दिए गए। ठीक है, ये आप बिल्कुल अपने माइंड में अभी क्लियर कर लें। अच्छा, अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि साइंस स्टडी ऑफ नेचर है और साइंस की ये ब्रांचेज़ हैं, और भी ब्रांचेज़ हैं, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू यू हमने इसकी 3 ब्रांचेज़ लिखी हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और फिज़िक्स में हम अब क्या पढ़ते हैं या फिज़िक्स का स्कोप ऑफ स्टडी क्या होता है, ये देखिए। स्कोप ऑफ स्टडी यानी कि आप क्या चीज़ फ़िज़िक्स में ले जा के स्टडी करेंगे, ये इसको कहते हैं स्कोप ऑफ स्टडी। आप जब भी मैटर के अंदर कितनी एनर्जी मौजूद है, ठीक है, जब किसी भी मैटर के अंदर आप एनर्जी को पढ़ेंगे तो आप वो फिज़िक्स में ले जाके पढ़ेंगे। इसी वजह से इसकी डेफिनेशन भी आती है, फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी मैटर एंड एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड फिज़िक्स। ये मैं अभी आपको लिखवा भी देता हूँ। अच्छा, क्विक डिफरेंस थोड़ा सा। फिर उसके बाद जो केमिस्ट्री का जो स्कोप ऑफ स्टडी होगा, यानी केमिस्ट्री के अंदर हमने क्या पढ़ना है कि मैटर की केमिकल कंपोजिशन क्या है, यानी मैटर किन एटम्स, किन एलिमेंट से मिलकर बना है। तो जब आप किसी भी मैटर की केमिकल कंपोजिशन पढ़ेंगे तो आप केमिस्ट्री में ले जाके पढ़ेंगे। और बायोलॉजी तो मैंने आपको भी बता दिया कि वो स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स होगा। बच्चों को शायद एक छोटा सा कन्फ्यूजन भी हो कि मैटर क्या होता है। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड वॉल्यूम, कि कोई भी छोटा सा कोई स्पेस ले ले या उसका कोई वॉल्यूम ले, उसको आप मैटर कहते हैं। इवन एयर इज़ अ मैटर बिकॉज एयर ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड वॉल्यूम। अच्छा, अब मैं फ़िज़िक्स की आपको डेफिनेशन भी लिखवा देता हूँ, तो वो भी आप देख लीजिएगा। आ जाएँ हम फ़िज़िक्स को हम कहते हैं बेसिकली मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच, ये आप लिख लें, इन विच वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप्स एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप्स।
ये मेरे पास जी डेफिनेशन है फ़िज़िक्स की, जिसमें यानी हम ये पढ़ेंगे, और यानी सिंपल मैटर और एनर्जी के हम म्यूचुअल रिलेशनशिप्स पढ़ रहे होते हैं, तो ये हम ले जा के पढ़ते हैं जी फ़िज़िक्स के अंदर। अब हमारा जो टॉपिक है वो है जी इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स। तो हम इसको देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स के अंदर हमारे पास क्या होगा। बेसिकली ये हमारे पास टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स इन साइंस। ये दो जेनेरिक से टॉपिक हैं जिसके अंदर फ़िज़िक्स की इम्पोर्टेंस बताई गई है कि लाइफ के हर फैसेट के अंदर, साइंस के हर फैसेट के अंदर फ़िज़िक्स की इन्वॉल्वमेंट और उसके प्रिंसिपल्स और उनकी लॉज की इन्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है। इवन जैसे बायोलॉजी के अंदर हमारी बॉडी के अंदर जिस तरह ब्लड फ्लो कर होता है थ्रू द हार्ट, वहाँ पर भी अगर हमने उस फ्लो को समझना है तो हमें पहले फ़िज़िक्स के जो लॉज हैं उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इसी तरह केमिकल रिएक्शंस क्यों हो रहे होते हैं सब एटॉमिक लेवल के ऊपर, उसको भी अंडरस्टैंड करने के लिए हमें फ़िज़िक्स के लॉज को पढ़ना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इसी तरह नेक्स्ट है फ़िज़िक्स एंड टेक्नोलॉजी। ये दो मैंने जैसा बताया ये जेनेरिक से टॉपिक हैं। इसी तरह टेक्नोलॉजी में भी अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल MP3, पॉड, आईपॉड, हमारे पास स्पेस शटल्स, रोबोट, इन सब के अंदर जितनी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स अभी तक हो चुकी हैं या हो रही हैं, उन सब के अंदर सबसे ज़्यादा जो साइंस की ब्रांच इन्वॉल्व है वो है फ़िज़िक्स। इन दो टॉपिक्स के अंदर साइंस की बेसिकली फ़िज़िक्स की इम्पोर्टेंस को बहुत ज़्यादा बताया गया, हाईलाइट किया गया। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स आ जाती हैं। ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स जैसे साइंस 3 ब्रांचेस में स्प्लिट होती है, मेजर, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स और बायोलॉजी। इसी तरह फ़िज़िक्स भी फर्दर अपनी अपनी ब्रांचेस में स्प्लिट होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ बेस कोर्स के अंदर मैकेनिक्स, क्वांटम फिज़िक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, रिलेटिविटी, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स, ऑसिलेशंस एंड वेव्स एंड थर्मोडायनामिक्स, ये 8 ब्रांचेस इस कोर्स के अंदर है। मज़ीद 4-5 और भी होती हैं, लेकिन इस कोर्स के अंदर यही है। मैं इनको वन बाय वन लाइन में एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे इनकी डेफिनेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको वन लाइन में एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैकेनिक्स के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे। मैकेनिक्स के अंदर हम बेसिकली स्टडी ऑफ मोशन, यानी हम मोशन को स्टडी करते हैं। वन लाइनर सिंपल। मैकेनिक्स बेसिकली फर्दर 2 ब्रांचेस में डिवाइड होती है। मैकेनिक्स यानी काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स। जो आपका इसी बुक का नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर है, वो है काइनेमैटिक्स, और चैप्टर 3 इज़ डायनामिक्स एंड चैप्टर 4 इज़ डायनामिक्स 2, यानी वो दोनों ब्रांचेस हैं मैकेनिक्स की। नेक्स्ट आ जाती हैं क्वांटम फिज़िक्स। क्वांटम फिज़िक्स के अंदर हम नेचर को सब एटॉमिक लेवल पे ले जाके उनकी पार्टिकल नेचर और उसकी प्रोबेबिलिटी को स्टडी कर रहे होते हैं हम। ऑप्टिक्स के अंदर हम लाइट और प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट को स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड के आपस में म्यूचुअल रिलेशंस जो हैं उनको स्टडी करते हैं। रिलेटिविटी के अंदर हम स्टडी करते हैं कि कैसे टाइम और स्पेस चेंज होते हैं विद स्पीड एंड ग्रेविटी। ये थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग और बड़ा एक आइंस्टाइन की फ़िज़िक्स है बेसिकली ये रिलेटिविटी के अंदर, जिसमें आइंस्टाइन कहता है कि टाइम भी बेसिकली स्पीड और ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे तो हम समझते हैं कि टाइम इज़ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, बट इन रिलेटिविटी time is dependent quantity and it depends on the speed of the object and the gravity. Next is atomic and nuclear physics. इसके अंदर हम स्टडी करते हैं एटम और न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर और उनमें मौजूद एनर्जी। नेक्स्ट आ जाता है ऑसिलेशंस एंड वेव्स। ऑसिलेशंस एंड वेव्स बेसिकली इसके अंदर हम स्टडी करते हैं एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होती है इन द फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस without the transferring of the object. Next is thermodynamics. ये लास्ट है हमारा, और इसके अंदर हम स्टडी करते हैं हीट, वर्क, एनर्जी एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशंस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ बेसिकली टॉपिक है जो समझने वाला है, अंडरस्टैंड करने वाला है। पहले हम नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ कर लेते हैं। नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ बेसिकली वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको आप मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे इसने यहाँ पे बताया हुआ है टेस्ट, फीलिंग, कलर, इनको आप मेजर नहीं कर सकते।
इस तरह की जो भी क्वांटिटीज़ होती हैं इनको हम नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहेंगे, जबकि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होंगी जिनको हम मेजर कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन होगी एनी क्वांटिटी, एनी मेजरेबल क्वांटिटी आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक लेंथ आ गई, ये हमारे पास एक लेंथ है, आप लेंथ को मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल, और यूनिट होगा हमारे पास मीटर्स, फुट, इंचेस, सेंटीमीटर्स। यानी लेंथ एक क्या हो गई, फिज़िकल क्वांटिटी हो गई। इसी तरह मास, उसका वज़न आप केजी में कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है उसका वज़न 2 किलो है, 3 किलो है। इसी तरह टाइम, आप टाइम को भी मेजर कर सकते हैं। ये सारी की सारी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ आ गई। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होंगी जो कि इंडिपेंडेंट हैं। तो इस बेस क्वांटिटी का जो कीवर्ड है वो है विच आर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़, या दोज क्वांटिटीज़ विच आर इंडिपेंडेंट आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज़। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होंगी विच आर डिराइव्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं अगर लिखूँ यहाँ पे, आप एक चार्ट बना सकते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़, और इसकी दो टाइप्स हो गई, बेस और डिराइव्ड। ओके, बेस क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होंगी विच आर इंडिपेंडेंट, विच आर इंडिपेंडेंट। और ये होंगी विच आर डिराइव्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटीज़। अब मैं इसकी एग्जांपल देके आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ 7 बेसिकली इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ हैं। ये मैं आपको बुक से दिखा भी देता हूँ, ये इस बुक के अंदर लिखी हुई हैं, और क्विकली मैं इसका रिव्यू दे देता हूँ। ये 7 बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये हर बेस क्वांटिटी का सिंबल लिखे हुए हैं, और इस साइड पे बेस क्वांटिटी है, इधर बेस क्वांटिटी है, और इधर इनके बेस यूनिट्स हैं। बेस यूनिट्स और डिराइव यूनिट्स भी मैं आपको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ इसके बाद। आप सबसे पहले बेस क्वांटिटीज़ को देख लें। 7 बेसिक क्वांटिटीज़ हैं और ये इनके सिंबल्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो मैंने अभी बताया, जिस तरह डिराइव क्वांटिटीज़। डिराइव क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि डिराइव्ड हुई होती हैं बेस क्वांटिटी से। फॉर एग्ज़ाम्पल स्पीड हम समझते हैं, स्पीड जो है वो होता है लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। यानी आप टोटल लेंथ को टाइम के साथ डिवाइड कर दें तो यू विल गेट स्पीड। तो स्पीड एक डिराइव्ड क्वांटिटी हुई ये, और लेंथ एक बेस क्वांटिटी है, और टाइम भी एक बेस क्वांटिटी है। तो लेंथ और टाइम से मिलकर आपका स्पीड बना, जो कि स्पीड एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। इसी तरह इसी बुक के अंदर डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की का भी एक टेबल बना हुआ है, और इसमें भी उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। हमारे पास एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, जिसकी अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, एक्सेलरेशन, डेंसिटी, फोर्स, प्रेशर और एनर्जी, और हर डिराइव्ड क्वांटिटी के आगे उसके सिंबल भी लिखे हुए हैं। एरिया को आप कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, वॉल्यूम को कैपिटल वी से, स्पीड और वेलोसिटी को स्मॉल वी से। ये छोटा सा डिफरेंस है, ये आपने याद रखना है वॉल्यूम और वेलोसिटी के लिए। इसी तरह एक्सेलरेशन के लिए स्मॉल ए है, एरिया के लिए कैपिटल ए है। यह आपने याद रखना है। अब ऐसे यूनिट्स के ऊपर और डिराइव्ड यूनिट्स के ऊपर आते हैं, फिर मैं आपको ऐसे यूनिट का भी एक्सप्लेन करता हूँ। अब हमारे पास आ गया बेस यूनिट्स। थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ, और ये है हमारे पास यहाँ पे डिराइव्ड यूनिट्स। तो बेस यूनिट होगा द यूनिट ऑफ बेस क्वांटिटी। जो भी बेस क्वांटिटी का यूनिट होगा वो होगा बेस यूनिट, और डिराइव्ड यूनिट होगा द यूनिट ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। फॉर एग्जांपल
मास एक बेस क्वांटिटी है तो इसका यूनिट होगा केजी। और इसी तरह स्पीड, अभी जिस तरह हमने सीखा कि स्पीड एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो जो स्पीड का यूनिट होगा वो बनेगा, लेंथ का यूनिट होता है मास, और सॉरी लेंथ का यूनिट लेंथ जो है वो मेजर होता है मीटर्स के अंदर, और टाइम जो है वो मेजर होता है सेकंड्स के अंदर। तो हमारे पास स्पीड का यूनिट बना मीटर्स पर सेकंड, मीटर्स पर सेकंड। अब मैं आपको इनके यूनिट्स दोनों के, बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स दोनों दिखा भी देता हूँ। ये हमारे पास आ गए बेस यूनिट्स। लेंथ जो है वो मेजर होता है मीटर के अंदर, मास केजी, टाइम सेकंड्स के अंदर, और इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर में, टेम्परेचर केल्विन में मेजर होता है। ये एक आपने याद रखना है, डिग्री सेल्सियस में मेजर भी होता है लेकिन केल्विन में, ऐसा यूनिट इसका केल्विन है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये मोल है, लाइट इंटेंसिटी कैंडेला, और ये आगे इन बेस यूनिट्स के सिंबल मेंशन है। अब हम देख लेते हैं कुछ डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में मेजर होगा, वॉल्यूम मीटर क्यूब में, स्पीड अभी जिस तरह हमने देखा मीटर्स पर सेकेंड, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी तरह ये आगे भी है। मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा क्विक हैक भी सिखा सकता हूँ कि हम कैसे किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी का यूनिट निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं न्यूटन का देखना चाहूँ, फोर्स का देखना चाहूँ कि फोर्स का यूनिट न्यूटन, और न्यूटन से आगे ये केजी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे बना, ये मैं क्विकली आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास फोर्स है, तो आपने याद ये रखना है कि फोर्स का फार्मूला होता है MA, F इज़ इक्वल टू MA। अब फोर्स का जो यूनिट है वो तो है न्यूटन। अब न्यूटन किसके इक्वल होता है, यहाँ से केजी, और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये मिला के बना केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी न्यूटन हुआ केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये देखें, फोर्स के लिए न्यूटन हुआ केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ ऐसे यूनिट्स को हम देख लेते हैं कि ऐसे यूनिट्स क्या होते हैं। हमने बेस यूनिट्स देख लिए, हमने डिराइव्ड यूनिट्स देख लिए, और फिर मैं आपको ऐसे यूनिट के बारे में भी अब बताने लगा हूँ। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स इनको कहते हैं। बेसिकली इन 1960 एक 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन वेट्स एंड मेजर्स, जो कि पेरिस में हुई थी। उसमें साइंटिस्ट ने ये डिसाइड किया था कि अब किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी का, इधर वो बेस है या डिराइव्ड है, उसका जो यूनिट होगा वो एक ही यूज़ होगा वर्ल्ड वाइड। फॉर एग्ज़ाम्पल, 1960 से पहले, यानी सिस्टम इंटरनेशनल से पहले, लेंथ अभी भी आपको पता है फुट में भी मेजर होती है, मीटर्स में भी मेजर होती है, और यार्ड में भी मेजर होती है। इसी तरह जो मास है वो केजी में भी मेजर होता है और पाउंड्स में भी मेजर होता है। लेकिन 1960 के अंदर जब मुल्कों की, मुख्तलिफ ममालिक की आपस में ट्रेड बढ़ी, तो वहाँ पे फिर कन्फ्यूजन्स पैदा हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि एक कंट्री है, वो मीटर्स समझ आते हैं उसको, और वो अपने मुल्क के अंदर जो भी प्रोड्यूस कर रहा है वो मीटर्स में प्रोड्यूस कर रहा है। दूसरा कंट्री उसको फुट समझ आते हैं, और यहाँ से जब ट्रेड बढ़ी, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहा है, तो इन्हें फुट समझ नहीं आ रहा, उन्हें मीटर समझ नहीं आ रहा। तो इस तरह की कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए फिर साइंटिस्ट वहाँ पे बैठे और हर एक फ़िज़िकल क्वांटिटी का, चाहे वो बेस हो या डिराइव्ड हो, एक यूनिट बना दिया उन्होंने कहा कि वर्ल्ड वाइड अब यही यूनिट एक्सेप्ट होगा। तो तब लेंथ का जो ऐसा यूनिट था वो बेसिकली मीटर्स था। और हम जब फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे तो हम तब भी ऐसे यूनिट्स ही लेंगे, ये भी आपने बात याद रखनी है। और दूसरा, यूनिट होता क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बेस हो या डिराइव्ड हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मार्केट में जाते हैं और आप दुकानदार को जाके कहते हैं कि मुझे चीनी दे दे, तो वो आपसे पूछता है कितनी। तो वो बेसिकली जो कितनी पूछता है ना, वो बेसिकली वो उसका यूनिट होता है, यानी वो किस में मेजर की जाएगी। तो एक ये भी बात हो गई। और एक और भी मेरे जहन में आ रहा था जो मैंने आपको एक्सप्लेन करना था, वो ये था कि
यस, वो ये था कि लेंथ आज भी ना मार्केट में आप जाएं तो बहुत सारी चीज़ें फुट में भी मैयर हो रही होती हैं। फॉर एग्जांपल आप मार्केट में कारपेट ख़रीदने जाते हैं या आप घर बनाते हैं तो उस घर के वो जो आपको रेट दे रहा होता है, इवन दीवारों की जो मेजरमेंट्स होती है वो आज भी फुट्स में मैयर हो रही होती हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि रेलिवेंट यूनिट है उस फील्ड के लिए, और इसी वजह से घरों की जो पैमाइश वगैरह है वो फुट में होती है, और जो हमारे पास कारपेट्स हैं उनकी भी मेजरमेंट्स हमारे पास फुट में मैयर हो रही होती है। मीटर एक चूँकि एक बड़ा यूनिट है, अब अगर आपने मीटर से कम लेंथ का कारपेट ख़रीदना है, यानी स्टैंडर्ड उसकी लिहाज से, तो फिर आप हाफ़ मीटर की प्राइस नहीं लगा सकते, इसलिए वहाँ पे वो चीज़ें फुट में यूज़ हो रही होती हैं। ये थे हमारे आज के टॉपिक्स, और होप कि आपको ये तमाम के तमाम टॉपिक समझ आ गए होंगे। कोई चीज़ अगर समझ नहीं आई तो कमेंट कर दीजिए, मैं आंसर कर दूंगा। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, और मज़ीद कॉन्सेप्ट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टैंडर्ड फॉर्म और साइंटिफिक नोटेशन के साथ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।